हम सब एआई की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर हम सबको पता होता है कि प्रीलिम्स में करना क्या है। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है। ठीक है, अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपके जो चांसेस है क्लियर करने के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो मिस्टेक नंबर 1 आती है वो आती है टेस्ट सीरीज़ का बुखार। ठीक है, ये कैसी मिस्टेक हुई? ये मिस्टेक ऐसी हुई कि हम सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज उठाते हैं और उसको रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए। इसमें मिस्टेक ये है कि देखो भाई, अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यू के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते रहेंगे तो आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वाला पेपर ही क्लियर होगा और प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, लेकिन पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आजकल क्या है, मार्केट में फ्री ओपन टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। ठीक है, वो ओपन टेस्ट देते हैं कोई कोचिंग वाले और आप उसको सॉल्व करते हैं। तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? उनका फ़ायदा ये हो रहा है कि उनकी एल्गोरिदम आपका डेटा निकालती है और उस डेटे से आप जब कभी क्लियर करेंगे यूपीएससी तो उससे आपको क्लेम कर देगी कि ये वाला बंदा तो हमारे कोचिंग से फ़लाना फ़लाना टेस्ट सीरीज़ लिया था। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है, सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो और जब पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, ठीक है, यूपीएससी के हो जाएं, सीडीएस के हो जाएं, सीएपीएफ के हो जाएं, तब जाके आप टेस्ट सीरीज़ दो। ठीक है, पहले आपको पीवाईक्यू करना है, इसका सॉल्यूशन यही है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं हमारी प्रिपरेशन वो है पीटी 365 से 100 क्वेश्चन आएंगे, ये हमारी मेंटालिटी होती है। ठीक है, दिन भर पीटी लेके रखेंगे और उसको ही याद करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप ट्रेंड्स एनालाइज करो तो आप देखोगे कि करंट अफेयर्स से सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें से 50% जो क्वेश्चन होंगे वो इजी कैटेगरी के होंगे और लगभग 50% जो होंगे वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी के होंगे। जो ये 50% ईजी क्वेश्चन है ये सॉल्वेबल होंगे। ठीक है, अगर आपने एक बार दो बार रिवाइज़ किया है ढंग से पीटी तो आपसे हो जाएंगे सॉल्व। लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन है, आप चाहे इसे पीटी को 10 बार रट लो लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या फ़ायदा इतना पीछे उसको दिन भर उसे याद करने का। ठीक है, तो ये है कि बेसिक मिनिमम कर लो, आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लो और उसके बाद क्या है कि आप अपना स्टैटिक पढ़ो। ठीक है, डेली मैक्स 1 से 2 घंटे दो आप इसको, करंट अफेयर्स को, उससे ज़्यादा मत दो। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं मोहब्बत है क्रैश कोर्स। हम क्रैश कोर्स से करते हैं मोहब्बत। साल भर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं और लास्ट के 3 मंथ्स में जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और सोचेंगे कि हमारा प्री हो जाएगा। ठीक है, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, 3 महीने में आप गारंटी कैसे कर सकते हो प्रीलिम्स को। ठीक है, तो ओनली क्रैश कोर्स है वो आपका रिविजन है। आप स्टैटिक बुक्स लीजिए, उसको रिवाइज़ करते रहिए, एन टाइम रिवाइज़ करिए। ठीक है, जब तक आपको बाय हार्ट याद नहीं हो जाती वो बुक। क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होगा भैया, बस आपके पैसे वेस्ट होंगे और आपको बस फॉल्स वो लगता रहेगा, हाँ कि भाई मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया है गारंटीड प्रीलिम्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, गारंटीड प्रीलिम्स जो गारंटीड बोलते हैं उनके खुद 6 अटैम्प्ट में दो या 3 बार प्रीलिम्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स से मोहब्बत मत कीजिए। ठीक है, अपनी स्टैटिक बुक से मोहब्बत कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है एक से भले दो मेंटालिटी। इसमें क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज कर देते हैं। देखो एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले इकॉनमी देखो। अगर आपने इकॉनमी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इकॉनमी के 3, पहले तो 2 थे, अब 3 लोग आ चुके हैं। एक मुरनाल सर है, विवेक सिंह सर है और शिवन सर भी आ चुके हैं इस लाइन में। ठीक है, तो मान लो कि आपने मुरनाल सर के नोट्स पढ़े 1500 पेज के। अब कुछ लोगों को ये 1500 पेज के नोट्स भी कम लगेंगे। ठीक है, और फिर वो भटकेंगे कि भाई विवेक सिंह सर का कोर्स ले लूँ या शिवन सर का कोर्स ले लूँ। उन पे भरोसा ही नहीं है भाई किसी टीचर पे। तो इसका सोल्यूशन भाई यही है कि एक सब्जेक्ट एक सोर्स। आप चाहे किसी से भी पढ़ लो, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, शिवन सर से पढ़ लो, विवेक सिंह सर से पढ़ लो या मुन्नाल सर से पढ़ लो, सबके सोर्सेज जो हैं वो सब सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपने टीचर पे भरोसा करना है। ये नहीं कि 36 लक्ष्मीकांत भी पढ़ लो, उसके बाद लूसेंट भी पढ़ लो, एनसीईआरटी तो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर से एक क्रैश कोर्स भी लो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। एक बुक लो, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, उसके बाद एक और महारथी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये अटैम्प्ट तो गया, बर्बाद हो गया, अब हम अगले साल फुल प्रिपरेशन से अटैम्प्ट देंगे। तो भाई मैं बता दूं, मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ। ऐसा कभी नहीं आता वो अगला साल, वो ज़िंदगी में नहीं आएगा आपकी। और आप बस यही साइकिल काटते रहोगे कि अगले साल पढ़ूंगा, अगले साल पढ़ूंगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही साल देना है, स्किप नहीं करना है, यही अटैम्प्ट देना है अपनी फुल प्रिपरेशन से। अभी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम है, आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर क्रैश कोर्सेज या टेस्ट सीरीज़ के पीछे आप ना भागें। ठीक है, बहुत टाइम होता है 3 महीने। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट में मेरी एडवाइस यही है कि देखो भाई, प्रीलिम्स जिसका क्लियर होता है उस पर 3 चीज़ें कॉमन होती है। उसको अपने पीवाईक्यूज़ पे भरोसा होता है। ठीक है, जो उसने एनालाइज़ किया उस पर भरोसा होगा उसे कि भाई इतने पीवाईक्यू लगा रखे हैं मैंने, मेरा तो क्लियर हो गई। उसके बाद उसकी कमांड होती है स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे।
ठीक है, लक्ष्मीकांत हो गया, इकॉनमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस पर कमांड होती है। आप कुछ भी पूछ लो, उन्हें आता होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ। और लास्ट में इन सब दोनों चीज़ों का पीवाईक्यू और स्टैटिक का उसने रिवीजन किया होगा बहुत बार। ठीक है, आप करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो, आप टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत भागो, आप किसी क्रैश कोर्स के पीछे मत भागो, और अपने सोर्सेज मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, और पीवाईक्यू रिवाइज करो, स्टैटिक रिवाइज करो। अगर आप ये सब करते हो तो भाई आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और गारंटीड क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।